जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ प्रवीण कुमार प्रजापति आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो, जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का हम लोग कर रहे थे चैप्टर सांख्यिकी अध्याय 13 न्यू एनसीईआरटी का। तो अभी तक हम लोगों ने कुल 13.1 के 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए थे और हम लोगों ने तीनों विधियाँ भी अच्छे से सीख लिए। अब हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 6 को, और यहाँ से आप कोई भी अपनी विधि अपने को जो पसंद हो उस विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम क्या है? क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर वो दैनिक व्यय को दिखाती है। ठीक है, दैनिक खर्च दिखा रही है, मतलब एक फैमिली है जिसके ऊपर आप डेली का कितना खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर परिवारों की संख्या है और यहाँ पर दी है दैनिक व्यय। तो 4 परिवार ऐसे हैं जहाँ पर 100 से 150 रुपया खर्चा होता है डेली का। 5 परिवार ऐसे थे जिन पर 150 से 200 का खर्चा होता है। 12 परिवार ऐसे थे जहाँ पर 200 से 250 का खर्चा हो रहा है। 2 परिवार ऐसे थे जहाँ 250 से 300 का खर्चा हो रहा है। और 2 परिवार, ये कुछ ज़्यादा ही उड़ाने वाले लग रहे हैं, ये लोग एक दिन का 300 से 350 रुपया खर्चा करते हैं। ये लोग दिन का 1.5-2 लीटर दूध पी जाते होंगे, 10-20 रुपये की हर कोई व्यक्ति 20 रुपये की पकौड़ी खा जाता होगा, फिर और नाश्ता भी कर लेते होंगे, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर उड़ा देते होंगे। ऐसा मिलाकर डेली का 300 से 350 इनका खर्चा हो जाता होगा। ठीक है, चलो, तो दैनिक व्यय यानी ये हो जाएगा हमारा वर्ग अंतराल। ये क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल कितना दिया है हमें? सबसे पहले जो दिया है वो दिया 100 से 150 यानी 100 से 150, फिर 150 से 200, फिर 200 से 250, फिर 250 से 300, फिर 300 से 350। इतना दिया है और है मैं, हाँ इतना ही है, इससे ज़्यादा किसी के खर्चे करने की नहीं औकात। चलो, इधर 4, इधर 5, इधर 12, 2 और ये 2, नहीं ये लोग एवरेज परिवार ऐसा आ रहा है और ये बात सही है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? बारंबार था, ये एफ आई था। हमें अब यहाँ पे क्या निकालना है? एक्स आई निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं कि माध्यम में हमें हमेशा एक्स आई चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, और एक्स आई निकालने का तरीका क्या था? इन दोनों का जोड़ करके आधा करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 100 धन 150। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा? 0, 5 और ये 2, 250 हो गया। अब इनका आधा कर दो भाई, एक इसका आधा यानी 2 से डिवाइड देना है, रियल में 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग दे दो, उत्तर कितना आएगा? 125। यहाँ पर भी आप ऐसे ही करोगे, 150 प्लस 200, 150 प्लस 200, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0, 5 और ये 3 यानी ये 350 हो गया। अब 350 का आधा कर दो या इसको 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो 2 1 कम 2 बचेगा 1, 5 को उतारेंगे, फिर 2 7 14, 1 बचेगा, इस 0 को उतारेंगे तो फिर 2 पंजे 10, ऐसा हो जाएगा। यानी 175 उत्तर आएगा 175। मैंने क्या किया? इन दोनों को जोड़ा और इनका आधा करके लिखा। अब अगले में भी यही करना है, इन दोनों को जोड़कर आधा करके यहाँ लिखना है। यहाँ पर भी यही करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और उसका आधा हाफ कर देना है। 300 और 350 का जोड़कर इधर आधा करके लिख देना है। अब हर बार ऐसा करने जाओगे तो मैंने हर लेक्चर में बताया कि आपका समय बीतता जाएगा, लेकिन आप एक बार ये देख लो कि इन सब के बीच का गैप कितना 50-50 का है। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। हमने क्या नोटिस किया? इन सब में गैप यानी अंतर कितना है, अंतराल कितना है? 50-50 का ही दिख रहा है हमें। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, देखो 125 से कितना बढ़ाया तो 175 आया, 50 बढ़ाया तभी देखो 150 आया। तो यहाँ अगला वाला अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, आप 50 ऐड करेंगे। यहाँ पर आपने कितना ऐड किया? 50 ऐड किया, देख रहे हो यहाँ पर 50 जुड़ रहा है तब 175 हो रहा है। इसमें 50 और जोड़ दो तो 225 हो जाएगा, 50 और जोड़ो तो 275 हो जाएगा, 50 और जोड़ दो तो 325 हो जाएगा। इतना हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब हम विधि कौन सी प्रयोग करेंगे भाई यहाँ पर? तो विधि आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं तीनों में से, लेकिन तीनों में से कोई भी प्रयोग करने जाओगे उससे पहले हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये नंबर बड़ा है कि छोटा है। तो ये देख लो, ये बड़े बड़े नंबर है, ये 50 से बड़े हो, ये वाले वर्ग अंतराल बड़े हो तो हमें ना प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना है, कभी भी करना ही नहीं है। ठीक है, आप कल्पित माध्य विधि पे जा सकते हैं और इससे भी हमको आगे जाना है तो पग विचलन पे आप जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसको कल्पित माध्य विधि से करेगी कि पग विचलन से करे? बोलो, पग विचलन से करे। चलो तो पग विचलन से करते हैं। क्या हुआ?
पानी पिया, एनर्जी आई। तो पग विचलन विधि से हम लोग कर लेंगे इसको। अरे अच्छा, हाँ, पग विचलन विधि को करने के मैंने दो तरीके बताए थे। एक जो तरीका था वो बहुत डिटेल में और अच्छे से उसमें समझाया था मैंने कि कैसे उसको हम लोग डी कैसे निकाल रहे हो और डी में से हम लोग यू कैसे निकाल रहे हैं। लेकिन आप डायरेक्ट यू निकालना चाहते हो तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो पग विचलन विधि का पहले मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ। आप देखो सूत्र x बार बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस ब्रैकेट में इधर लिखूँगा मैं सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई और गुणे में मैं यहाँ पर कर दूंगा h, बराबर। तो ये सूत्र कौन सा है, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का। किसका, पग विचलन विधि, विचलन विधि। पग विचलन विधि से मैं क्या ज्ञात कर रहा हूँ, यहाँ पर माध्य यानी x बार ज्ञात कर रहा हूँ। अब मुझे a चाहिए तो a मैं किसी में को भी मान सकता हूँ, इसको 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 भी मान सकता हूँ, ठीक है। चलो मैं ये बीच वाले को मान लेता हूँ a, आप किसी को भी मान के कर सकते हैं। मैंने ये मान लिया, यानी a मेरा कितना है भाई, यहाँ पर 225 आ गया प्लस। अब मुझे यहाँ पर क्या क्या चाहिए, देखो सिग्मा एफ आई चाहिए। सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, इन सब का जोड़, एफ आई का जोड़। तो सिग्मा एफ आई बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई बराबर इन सब का जोड़ करो आप। और कभी कभार क्वेश्चन में दिया ही होता है तो यहाँ पे दिया 25 परिवारों, ठीक है। आप जोड़ कर लो, इसका 25 ही आएगा, ठीक है। 12 4 14 और 4 16, 16 4 20 और 5 25, ठीक है। सिग्मा का अर्थ भी मैंने बताया था कि सिग्मा यानी जोड़, ये एफ आई है, ये सिग्मा एफ आई है, ठीक है। एफ आई सबका जोड़ कर दें तो सिग्मा एफ आई आ जाएगा। कितना आया, 25, चलो वो भी मैंने लिख दिया। अब एच क्या है भाई, एच है इसका वर्गीय ऊंचाई, मतलब आप 150 में से 100 घटा दो, ठीक है। 200 में से 100 घटा दो या 250 में से 200 घटा दो तो आपको h मिल जाएगा। इसलिए मेरे पास यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा भाई, 50 उत्तर आ जाएगा। अच्छा a बराबर मैंने क्या माना यहाँ पर, वो क्या है 225, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कुछ चीज़ें। सिग्मा एफ आई बराबर क्या है 25, ठीक है। और h बराबर भी मेरा यहाँ पर मिल गया, कॉमा करके लिख रहा हूँ मैं। h बराबर आया है 50, ठीक है। कितना आया है 50। 50 कैसे आया, आप 150 में से 100 घटाओ या 200 में से 150 घटाओ तो ऐसे आप h निकाल पाएंगे। इसको आप बोलते हैं वर्गीय ऊंचाई या हाइट बोल सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए भाई, सिग्मा एफ आई और यू आई चाहिए। क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई और यू आई का मान चाहिए। इसके लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, यू आई, क्योंकि एफ आई तो है ना मेरे पास। तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा भाई साहब, यू आई निकालने जाऊँगा। तो यू आई निकालने का सूत्र क्या है भाई, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे में एच, ये इसका फॉर्मूला है। कैसे आया, किस तरीके से, बहुत अच्छे से हम लोग लेक्चर नंबर 2-3 में समझ चुके हैं। इसको बार बार वही करने जाएगा तो समय का खोटा वेस्ट का जाएगा। तो आपने ये फार्मूला लिखा, ये क्या यू आई निकालने का। लेकिन भाई जहाँ आपने ए माना है ना, इसको आप कर दो 0, इसके नीचे जस्ट आपको 1 लिख देना है, चाहे कोई भी सवाल हो। इसके नीचे आपको 2 लिख देना है, ठीक है। पग विचलन विधि की एक शर्त है, वो शर्त ये है कि इनका अंतराल समान होना चाहिए। इसमें गैप भी 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50, मतलब 50 का ही इनमें गैप होना चाहिए। तो ये आप पग विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अन्यथा आपको कौन सी विधि पे जाना पड़ेगा, कल्पित माध्य विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पग विचलन विधि लगाने की भी एक शर्त है, वो क्या है कि अंतराल समान होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जहाँ ए माना था वहाँ 0 कर देंगे, इधर 1 कर देंगे, इधर 2 कर देंगे, इधर -1 कर देंगे, इधर -2 कर देंगे। समझ आया यू आई कैसा निकाला, बराबर। अब मुझे क्या चाहिए, फार्मूले के हिसाब से एफ आई और यू आई। मैं इधर कर देता एफ आई इंटू यू आई, यानी एफ आई का गुणा यू आई से करूँगा। ये रहा एफ आई और ये रहा यू आई, इन दोनों का गुणा करूँगा। 4 दूनी 8, माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस है। 5 एकम 5, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि प्लस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या से हुआ है। इसके लिए प्लस का गुणा जब माइनस से होगा तो उत्तर माइनस में आता है। 12 का गुणा 0 से करेंगे, उत्तर 0। 2 एकम 2, ये 2 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, अब इनको जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई, इन सब का टोटल कर लेते हैं। कितना होगा यहाँ पर लिख देना हमें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे,
सिग्मा FIUI मतलब इनका जोड़। देखो इधर दो तरह की वैल्यू है, एक प्लस वाली वैल्यू है और एक माइनस वाली है। तो हम लोग माइनस वाली का अलग कैलकुलेशन करते हैं। 8 5 -13 और 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करना भाई, ये प्लस वाली और माइनस वाली, यानी हमको ये 6 वाला ऐसा लिखना है और -13 इधर इसके जस्ट पीछे लिख देना है। 6 में से हमको 13 घटाना है। क्या घटाना है, 13। 6 में से 13 घटाना है। छोटे बच्चे से पूछना है कि बेटा 6 में से 13 घटा के दिखा, तो वो करेगा 6 में से 13 कैसे घटाना है। 13 में से 6 घटाना ईजी होता है ना, 13 में से 6 घट सकता है ना, तो हमको घटाना 13 में से ही 6 है। उत्तर 7 आएगा, लेकिन माइनस रखना, बड़ी संख्या की निशानी अक्सर रखी जाती है, बराबर। तो सिग्मा FIUI कितना आया, -7 आया यहाँ पर। ठीक है, इतनी बातें हमें समझ में आई। यहाँ पर मैंने क्या किया, वैल्यू कहाँ से उठा के लाया, x बार बराबर यहाँ पे मैं लिख दूंगा 225 प्लस ब्रैकेट में माइनस, इधर 7 है। अब देखो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, मैंने काट दिया इधर। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, बटे में कुछ नहीं, एक है तो अब नहीं लिखो तो भी चलेगा, गुणे में यहाँ पर क्या है, 2 है। अब इसी को मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ। ठीक है, तो x बार बराबर क्या आया, 225 प्लस ब्रैकेट के अंदर -14, यही आया है। मतलब रियल में क्या करना है, 225 प्लस का गुणा माइनस होगा, उत्तर माइनस में 14। 225 -14 कर देना है, 225 -14 घटाओ इसमें से 1 1 2, यानी उत्तर क्या आया, 211। x बार बराबर ये आएगा हमारा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वो हमें यहाँ पर निकाल कर लिख देना है। क्वेश्चन में पूछा था माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिवार द्वारा भोजन पर माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो भोजन पर माध्य व्यय कितना हो जाएगा, अतः भोजन पर माध्य व्यय यानी खर्चा कितना है, 211 रुपये है। यहाँ पे हो गई हमारे यहाँ पर बात ख़त्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये ख़त्म हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विच इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 7वां क्वेश्चन बहुत डरपोक सा क्वेश्चन है, अक्सर खुद भी डरपोक और बच्चों को भी डरा देता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब आ गया है पॉइंट। क्या आया है, पॉइंट। यहाँ पे ये लेकर आए अपने साथ पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इधर बारंबार था FI को ना ऐसा साइड में लिखा है। ठीक है, चलो तो हाँ देख लो, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यानी क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.00 से लेकर 0.04 भाग प्रति मिलियन, पार्ट पर ppm में दिया गया ये वैल्यू। ये क्या दिया गया अपने को इससे ध्यान नहीं रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि सवाल में पूछा क्या है। तो वायु में SO2 की सांद्रता माध्य ज्ञात करना है, यानी इसका भी हमें माध्य ही ज्ञात करना है। ये बारंबार यानी FI है और ये उनकी वैल्यू है। ठीक है, अच्छा चलो अब इन्हें ज्ञात करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा इनको करते हैं साइड और पुनः हम बनाते हैं हमारा बॉक्स। कितना, 1 2 3 4 5 6, चलो कोई बात नहीं। खाटू कैसे राता हाँ सावरे, करो कैसे सवाल ओ बावरे, गणित हो गया हार्ड है ओ राता लंबिया लंबिया वे, कुटी फिर संबिया संबिया, सन साथियाँ माइयाँ बरसा दी इश्क की दे दी बरसा। ओहो हो, ये तो बहुत इजी है यार, इसमें कहाँ ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत है। विद्यार्थीगण कृपया शांति बनाए रखेंगे। पसीना, चलो चल बहन साइड हो।
तेरी ज़रूरत ना है अभी, ठीक है। हाँ लिख देते SO2 की सांद्रता, ठीक है, यानी वर्ग अंतराल वही, अरे हाँ वर्ग अंतराल, अंतराल कितना दिया है 0.00 0.00 से 0.04, क्या बात है। फिर 0.04 से 0.08, फिर 0.08 से 0.12 बोलेंगे ना कि 12 बोलना है। फिर 0.12 से 0.16, फिर 0.16 से लेकर 0.20, फिर 0.20 से लेकर 0.2 और 4, ऐसा मैंने लिख दिया। और इसकी बारंबारता यानी FI, बारंबारता मतलब FI कितना है भाई 4 9 9, फिर 2 4 2, यानी ये क्या हो गया सिग्मा FI। कितना है सिग्मा FI देख लो कितना 30 मोहल्ले। अब टोटल कर लो इनका, उत्तर आएगा 30। मुझे निकालना है XI, मतलब वर्ग अंतराल का दोनों का लोअर लिमिट और अपर लिमिट, निम्न वर्ग सीमा ऊपरी वर्ग सीमा का जोड़ करके उसका आधा कर देना है, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ करके आधा करेंगे, ठीक है। तो 0.00 का जोड़ करेंगे 0.04 से, उत्तर यही आएगा, ठीक है। अब इसका आधा कर देना है, तो इसका आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो फिर से 0.02 आएगा, ये उत्तर आएगा इसका 0.02। इसका आधा कर दिया मैंने, क्या हुआ भाई, हाँ ठीक है इतना हुआ। फिर इन दोनों का जोड़ करके आधा करना है, यानी 0.04 प्लस 0.08, इन दोनों का जोड़ करेंगे 2 4, 12 के 2 हासिल है, ये 1 आ जाएगा पॉइंट और 0, यानी ये आया है 0.12 आया है ना। अब इसका 2 से भाग देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर तो 0 आ जाएगा पॉइंट, फिर ये 0.6 आएगा इसका उत्तर, ठीक है, ना कि खाली 6 आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर देंगे ना भाई, कुछ लोग क्या करते हैं 2 6 12, पर ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। अगर रियलिटी में इसको डिवाइड करना आपको सीखना है तो कैसा करेंगे, 0.12 है ना, अब इसमें मुझे किसका भाग देना, 2 का भाग देना है, यही तो करना है ना। ये सवाल बच्चों के लिए हार्ड बन जाता। अगर मान लो कि बोर्ड को ज़्यादा पेपर हार्ड बनाना हो और बुक के ही क्वेश्चन देना हो तो ये वाला क्वेश्चन कभी कभार दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 0.12 का क्या करना है, देखो मैं इसको ये पॉइंट को हटा देता हूँ। जब मुझे पॉइंट हटाना है तो देखो कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद ना, तो 1 और 2 मैंने 12 लिख दिया और बट्टे में मैंने 100 लिख दिया, और गुणे में 2 था ही इधर बट्टे में, बट्टे के गुणे में मैंने यहाँ पे 100 क्यों लिखा। अब आप सोचो मुझे फिर से 100 का इसमें भाग देना है, तो उत्तर क्या आएगा, अगर 12/100 है तो उत्तर क्या आएगा पता है, पॉइंट 2 कदम आगे आ जाएगा, ये हम जानते हैं कितना, 1 और 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी अब 12 पॉइंट ऐसा लिखोगे तो आगे 0 लिख दोगे। तो ये और ये दोनों सेम ही है ना। जब मैं 12/100 को 0.12 लिखूँ, ये लिख सकता हूँ, तो 0.12 को मैं ऐसा क्यों नहीं लिखूँगा, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। हमारा उत्तर गलत ना हो, एक्यूरेट उत्तर है, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं। बेसिक से जब सीखना हो तब मैंने क्या किया, पॉइंट हटाया, ठीक है। तो कितने कदम पॉइंट था, 1 और 2 कदम था, तो मैं 2 0 ऐड कर दूँगा 1 के साथ, ठीक है। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, अब मैं 2 से भाग दूँगा, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 6 12, तो क्या आया 6 के बट्टे में कितना आ गया, 100 आ गया भाई। अब आप 100 का भाग दे दो तो उत्तर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो 2 कदम आगे आ जाएगा पॉइंट, ये 6 आगे 0 0 लगा दिया, अब पॉइंट कितने कदम आगे आएगा, 2 कदम, ठीक है, मतलब कहीं नहीं तो यहाँ माना जाता, ठीक है, 1 और 2, तो पॉइंट कहाँ आएगा 0.06, ये इसका उत्तर होगा 0.06, ठीक है। इस ढंग से आप कर सकते हैं। देखो एक अगला और करके दिखा तो आपको और अच्छे से विजुअलाइज होगा। देखो ये 0.08 है, इसको जोड़ेंगे 0.12 से, अब इसका जोड़ करो कितना होगा, ठीक है। सवाल गलत ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जोड़ करते हैं, 8 और 2 10 की 0 80 1, और ये 2 हो गया, और ये पॉइंट और ये 0, इतना आया, कितना आया 0.20 आया, ठीक है। ये उत्तर है बरोबर। अब मुझे क्या करना है, इसका आधा कर देना है, तो 0.10 इसका उत्तर आ जाएगा, इसका आधा 0.10। अब ये वाला आया, इसके अगले वाला, इसका अगला देखो अब क्या लिखा है
0.12 प्लस 0.16, ठीक है, जोड़ कर दो भाई 8 और ये 2.0। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसका आधा, नहीं तो 28/120 को लिख सकते हो और इसका आधा करना है हमें, ठीक है। तो 2 इधर लिख देंगे, अब 2 का इसमें भाग दे दो, ठीक है, तो इधर 14 आ जाएगा। अब 100 का वापस भाग दे दो 0.14 होगा। या आप डायरेक्ट भी 2 से कर सकते हैं, तो 0.2 एकम 2, 2 चौके 8, ऐसा आ जाएगा 0.14। अब देखो बढ़ कितना आ रहा है हर बार में, 4 की बढ़त हो रही है 0.04 की। देखो इधर 2 था, इधर 6 हो गया, इसमें और 4 बढ़ाया, ये 14 हो गया, यानी 14 हो गया। अब ये कितना होगा? 0.18 हो जाएगा और ये क्या होगा? 0.20 हो जाएगा, ठीक है। अब करके भी देख अरे 1 मिनट, नहीं 4 की बढ़त हो रही है ना, हाँ, तो 0.20 हो जाएगा, 0.24 ही हो जाएगा, हर बार 4 की बढ़त हो रही है। तो ये मैंने क्या निकाला भाई? xi निकाल दिया है। अब आप यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। तो क्या किया जाना चाहिए यहाँ पर? करें ट्राई, प्रत्यक्ष विधि से कर लेते हैं, चलो ना कर ही लेते हैं फिर, हैं? पग विचलन से करना है? अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, लो पग विचलन। तो यहाँ पे अब मैं क्या निकालूंगा? UI निकालूंगा, ठीक है। अब UI निकालना है तो किसी एक को A मानना पड़ेगा। चलो भाई इसको मान लेते A, ये हो गया मेरा A, बराबर। ये A हो गया तो इसके ऊपर अब पग विचलन जब UI निकालते तो xi माइनस a बटे में h, ये इसका फॉर्मूला होता है UI निकालने का। लेकिन शॉर्टकट में अगर आप ये समझे कि यहाँ पर a आया तो यहाँ पर 0 आएगा, इधर -1 -2 और ये आ जाएगा 1 2 और 3, ऐसा आप कर लोगे, ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे? fi और ui कर देंगे, इन दोनों का गुणा। किधर 18 होगा? इधर ओ हाँ बराबर, हाँ 1 8 हो जाएगा। अच्छा इधर 2 2 आएगा, है ना, 0.2 और 2 आएगा, हाँ इसका जोड़ कर दोगे, बराबर 2 2 आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलो अब इन दोनों का गुणा करते हैं। चलो 4 दूनी -8, 9 एकम -9, 9 का गुणा 0 0, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा यहाँ पर? सिग्मा fi और ui निकालो भाई, इनका अलग टोटल कर दो, ये -17 आ जाएगा, इनका अलग कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 8 2 10 और ये 16, वाह वाह क्या बात है, 16 और -17। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 16 में से 17 घट जाएगा, -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? -1। ये क्या आया? fi और ui आया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर निकालना भाई, जैसे कि बच्चों ने बोला है पग विचलन विधि, फॉर्मूला बनेगा a प्लस ब्रैकेट में सिग्मा fi ui बटे में सिग्मा fi गुणे में h, ठीक है। चलो भाई a कहाँ से मिलेगा? a मैंने ये मान लिया था, तो ये हो जाएगा 0.10, ठीक है। तो 0.10 प्लस सिग्मा fi ui कितना आया भाई? ये आया -1 है। सिग्मा fi कितना आया है? तो ये आया 30 है, ठीक है। गुणा कितना आया है? h मतलब इनका डिफरेंस, मतलब आप 0.04 में से ये घटा दो तो यही हो जाएगा h, 0.04, ठीक है। तो h बराबर क्या है? 0.04 और सिग्मा fi तो ये हो गया, बराबर सिग्मा fi ui ये -1 हो गया। अब ये वाली कैलकुलेशन हमें यहाँ पर कर देनी। देखो ये कैलकुलेशन को इजी बनाना तो हम कैसे बनाएंगे? चलो इसको नए पेज पे ले लेते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। x बार बराबर क्या है? 0.10 प्लस -1 बटे में 30 गुणे 0.04, क्या यही है? तो मेरी बुद्धि को मैं स्मार्ट समझ लूँगा, हाँ चलो हो गई खुद की तारीफ़। चलो अब हम क्या करेंगे भाई? चलो इसको अभी यहीं पढ़ा रहने देते, 0.10 को प्लस, अच्छा आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना भाई, ये पॉइंट को हटाना तो हम क्या करेंगे? ये पॉइंट को हटाना है तो क्या करेंगे? -1 बटे में 30, ठीक है, गुणा पॉइंट हटाना तो क्या करेंगे? 4 के बटे में 100 लिख सकते हैं, लिख ही दिया है, पॉइंट हटा दिया है, ठीक है। अब और कर देते हैं, चलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का भाग इसमें दिया तो 2 आया, इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.10 प्लस ऊपर में 2 बटे में 15 और गुणे में इसके भाग में इधर आ जाएगा 100 आया बटे में 15 और 100 के यहाँ पे रख लिया, और ये प्लस है और माइनस से इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 0.10
ठीक है। अब मेरे को क्या करना है इसमें यहाँ पर कि 15 का 2 में भाग दे देना है, -15 का मैं भाग दे दूँगा 2 में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इधर पॉइंट आ जाएगा 0 पॉइंट और इधर 0, तो 15 एकम 15, माइनस करोगे 100 तो 5 बचेगा, फिर 0 रखोगे तो 15 तिया 45, फिर आप 0 करोगे तो वही आ जाएगा 15 तिया 45, ठीक है। तो कितना है 0.133 और बटे में 100 है, ठीक है। मैं 100 का भी इसमें भाग दे दूंगा तो 0.10 माइनस 100 का भाग दूंगा तो क्या होगा, ये पॉइंट 0 कितने 1 और 2 हैं तो 2 कदम आगे खिसक जाएगा, यानी 3 1 3, ये 0 है। अब ये कितने कदम आगे खिसक जाएगा, 2 कदम और, यानी पॉइंट पहले यहाँ था, अब ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ और यहाँ आ जाएगा। मतलब पॉइंट कहाँ आया 0.00133 यहाँ तक, ठीक है। पॉइंट यहाँ था, 1 और 2 कदम आगे आ गया। अब मेरे को क्या करना है 0.10 में से ये संख्या घटानी है, मतलब आपको पॉइंट वाले माइनस आने बड़े ज़रूरी है, ठीक है। जो अपने एक सीरीज़ है बेसिक मैथ सीरीज़ 0 to हीरो, उसमें सिखाया गया है -0.0। अब ये घटाव करते समय हमें ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 0 0 0, फिर अच्छा ये एक ही 0 है, फिर 1 3 3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर कुछ नहीं तो हम 0 मान लेंगे, ठीक है। अब मैं घटा रहा हूँ, देख लो तो जो उत्तर आएगा वो इसका उत्तर आ जाएगा। चलो भाई अब मैं देखूँगा, हाँ पहली बात तो ये क्या है भाई, 0 नहीं तो मैं इसको 10 कर दूँगा, बाजू वाले से उधार ले लिया भाई, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये 1 है, तो इसने इससे उधार ले लिया, यानी ये 0 हो गया और ये हो गया 10, लेकिन इसने इसको दे दिया तो ये 9 हो जाएगा, अब ये 10 हो जाएगा, इसने इसको दे दिया यानी ये 9 हो जाएगा, अब ये हो गया 10 क्योंकि इधर से उधार ले लिया, अब ये 9 हो जाएगा। अब आपको 10 में से 3 घटाना है तो इधर आएगा 7, फिर 9 में से 3 घटाना है तो कितना आएगा, 9 में से 3 घटाओ 6, 9 में से 1 घटाओ 8, ठीक है। 9 में से 0 घटाओ 9, 0 में से 0 घटाओ 0, पॉइंट की जगह पॉइंट और ये 0 यहाँ पर वापस आ गया, ये हो जाएगा फाइनल उत्तर 0.09867। इसके अप्रोक्स रहता है, यानी कि उत्तर अगर इतना दिया होगा तो भी सही है। अगर मैं ये इन 2 डिजिट को हटाना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा 0.09। अब ये वाला डिजिट मेरे को हटाना है तो ये देखो 5 से बड़ा तो इसमें मैं 1 बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 9 हो जाएगा, तो x बार बराबर इसका कितना उत्तर हो जाएगा, ये सांद्रता हो जाएगी। समझ में आया, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बशर्ते कि हमें यहाँ पर मैथ का बेसिक आना चाहिए, ठीक है।